हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एमसीक्यूज़। ओके, आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो कि है क्लास 11 का चैप्टर 1। तो देख लीजिए एमसीक्यूज़। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास रिलेटिव मोलर मास आर आइडेंटिकल व्हेन द फॉर्मर इज़ एक्सप्रेस्ड इन। देखिए दो चीज़ ये बोल रहे हैं, एक तो ये बोल रहे हैं मोलर मास और एक ये बोल रहे हैं रिलेटिव मोलर मास। इन्होंने कहा ये दोनों आइडेंटिकल मतलब सेम कब हैं, कि मोलर मास आप बोलें चाहे रिलेटिव मोलर मास आप बोलें, वो सेम कब है, व्हेन द फॉर्मर इज़ एक्सप्रेस। देखिए फॉर्मर मतलब पहले वाली चीज़ को फॉर्मर बोलते हैं और बाद वाली चीज़ को लेटर बोलते हैं। ठीक है, लेटर और फॉर्मर मतलब पहले। तो अगर आप मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर मोल में, तब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास और रिलेटिव मोलर मास आइडेंटिकल हो जाती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो मोलर मास है, मोलर मास में हम किस तरह से निकालते हैं। मोलर मास एक्चुअल में आपको ये बताता है कि एक मोल में, किसी भी मटेरियल के एक मोल में कितना ग्राम है। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे आप वाटर में लें अगर, ठीक है, तो वाटर का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आप ना मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही है, एटॉमिक मास यूनिट्स में हम निकालते हैं। किस तरह से होता है, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, एक एटम हाइड्रोजन का, सॉरी 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस एक एटम ऑक्सीजन का है तो उसके लिए उसके 16, तो 16 और ये 2 1 2, ये दोनों मिलाकर हो गया 18। ठीक है, 18। तो ऐसे तो आप एटॉमिक मास यूनिट्स में लिखते हैं इस चीज़ को, ठीक है, एएमयू में। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं मोलर मास की, तो बस दैट इज़ जस्ट द ग्राम इक्वलेंट, दैट इज़ जस्ट द ग्राम इक्वलेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का ग्राम इक्वलेंट आप लिख देंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा। यानी एक मोल, अगर आप वाटर की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, सिंपल। सो इन दिस वे द मोलर मास इज रिटर्न। तो किस चीज़ में आता है आपका, इसको आप लिखते हैं 18 ग्राम पर मोल लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 18 ग्राम पर मोल। सो इन दिस वे यू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, इन दिस वे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट। देखिए ये तो आपको पता ही है कि एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, 23। ये तो वैल्यू तो आपको पता होती है, बट अगर आप सिर्फ नंबर लिखते हैं तो वो एवोगैड्रो कांस्टेंट नहीं होगा, आपको यूनिट भी लिखना पड़ेगा। मतलब ये नंबर क्या हैं, ये नंबर आपके एटम भी हो सकते हैं। अगर जो है आपका, जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं, अगर वो अटोमिक है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर जो आप सब्सटेंस ले रहे हैं वो मॉलिक्यूलर है, और ये आयंस भी हो सकती हैं अगर जो आप सब्सटेंस ले रहे हैं वो आयनिक है, ठीक है, पर मोल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक मोल, ठीक है, एक मोल अगर हम कॉपर का लें। अब कॉपर आपको पता है कॉपर एग्जिस्ट किस तरह से करता है, क्योंकि मेटल है तो अटोमिक उसमें एग्जिस्ट करता है ये इन द अटोमिक फॉर्म। तो आप बोलेंगे कि एक मोल ऑफ कॉपर में क्या आएगा, आपके 6.0, मतलब सेम नंबर, एवोगैड्रो नंबर को मैं सिंपली Na से आई कैन राइट ना, कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो है वो एटम्स होंगे। ठीक है, एटम्स क्यों होंगे, क्योंकि कॉपर एटॉमिक है, ठीक है, मेटल है, एटॉमिक है। अगर मैं बात कर लूँ, एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ वाटर। अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या होंगे, वाटर में इतना एवोगैड्रो नंबर, ये है आपका एवोगैड्रोज नंबर, इसको आप रिप्रेजेंट कई बार सिंबल Na के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज़ द एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो है आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, यानी एक मोल ऑफ वाटर में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे।
ठीक है। और अगर आप बात करें, अब देखिए आयंस का आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आयंस के लिए हो जाएगा 1 मोल ऑफ NaCl। अब NaCl जो है एक तरह का आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें Na प्लस आयंस भी होती हैं और Cl नेगेटिव आयंस भी होती हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इतने फार्मूला यूनिट्स हैं इसमें, इतने फार्मूला यूनिट्स यानी 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ NaCl, यानी इतने ही आपके सोडियम के आयंस होंगे और इतने ही क्लोरीन के आयंस होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब आप ये चीज़ लिखते हो तो पर मोल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या इसका मीनिंग होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। फिर आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि सेलेक्ट द क्वांटिटी ऑफ NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच हैज़ द हाईएस्ट मास, कि इसमें से किस NO2 का जो मास जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो देख लीजिए, अगर आपका 100 एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाए 100 AMU, क्या वो ज़्यादा है? ठीक है, अगर 100 AMU लिखा जाए वो ज़्यादा है, या 8, ये है 8/8 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम लिखा जाए वो ज़्यादा है, या ये वाली वैल्यू लिखा जाए। अब देखिए 100 एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात करते हैं। 100 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा? देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है। देखिए एक AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs, ठीक है। तो अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू के साथ, तो लगभग आपका आंसर जो है वो आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻25 kg आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर आप 8/10 ग्राम लेते हैं, इसको केजीज़ में चेंज करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा, देखिए ये 0.8 है ग्राम, मतलब ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 के साथ आपने डिवाइड कर दिया, तो लगभग 8 इंटू 10⁻⁻4 kg आ जाएगा, ठीक है। कौन से केस के लिए? इस केस के लिए। तो ये तो आ गया सी पार्ट, ठीक है, और ये निकाल दिया आपने बी पार्ट। अब रह गया आपका ए पार्ट। ए पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए ए पार्ट में आपका इन्होंने मोल में बात कर रहे हैं। मोल कितना? कि 0.8, मतलब 8 को जब आप 10⁻⁻1 मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 मोल आएगा। अब 0.8 मोल में कितना है आपका, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले तो NO2 का आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो NO2 का मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, देखिए साइड में। तो NO2 का निकालना कितना आसान है कि देखिए नाइट्रोजन का तो 14 लेंगे आप, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का आप 16 लेते हैं, तो 16, 2 एटम है ऑक्सीजन के तो 32 आ गया। दोनों को जब आपने जोड़ा तो कितना बना? तो ये बन गया 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 46 बना। तो यानी 46 ग्राम्स अगर आप लेते हैं तो वो आपका 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। 1 मोल में 46 ग्राम्स होते हैं, तो 0.8 मोल में कितने होंगे? ठीक है, अगर 1 मोल में 46 ग्राम्स होते हैं तो 0.8 मोल में हो जाएंगे आपके 46 इंटू 0.8, ठीक है, जो कि लगभग आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार निकाल के। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, ठीक है, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36, तो जो कि आपका 36.8 ग्राम आएगा। अब देखिए ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा छोटी है, बी वाली, ठीक है। सी वाली वैल्यू फिर भी आपकी जो है 0.8 ग्राम आया, वो भी छोटी है। ये 36.8 ग्राम आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो सिंपली आपने निकाल कर देख लिया, मतलब आपने मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया इसमें। फिर आ जाइए आप आते हैं प्रीफिक्स में। अब देखिए इसका एक टेबल होता है पूरा का पूरा प्रीफिक्स के लिए। अगर ये आपको याद है तो आप इजीली यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। अब देखिए 10 टू द पावर 9 का मीनिंग क्या होता है? अगर आप देखते हैं 10 टू द पावर 9 का, तो 10 टू द पावर 9 स्टैंड्स फॉर गीगा, ठीक है। 10 टू द पावर 9 होता है गीगा के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने छोटी क्लास में जब कंप्यूटर्स में हम पढ़ते हैं ना, गीगाबाइट, मेगाबाइट,
तो गीगा मीन्स 10⁹ ठीक है। और दूसरा होता है इसी का ही, अगर माइनस साइन लग जाए तो उसको आप नैनो बोल देते हैं, ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं नैनो के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीफिक्स ऑफ द मल्टीपल 10⁻⁻9, अभी अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। चलिए इसमें बाकी भी बता देता हूँ मैं, जैसे एक्सा है, तो एक्सा का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, 10⁻18, ठीक है, 10⁻18 होता है एक्सा का मीनिंग। गीगा का मीनिंग होता है 10⁻9, ठीक है। एटो का मीनिंग होता है 10⁻−18, ठीक है। तो क्योंकि इन तीनों में से 10⁻9 जो है वो यही रिप्रेजेंट करता है, तो बी ऑप्शन आंसर है। उसके बाद देखिए द प्रीफिक्स ऑफ द मल्टीपल 10⁻−9, इसके लिए नैनो बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। चलिए इनमें भी मैं सबके लिए लिख देता हूँ, नैनो मतलब 10⁻−9, जो पेटा होता है आपका, पेटा होता है आपका 10⁻15, ठीक है। फिर एटो तो अभी अभी बताया था आपको, एटो होता है 10⁻−18, ठीक है। तो इससे आप देखकर बता सकते हैं कि 10⁻−9 ये है आपका, जिसको नैनो बोलते हैं। अब यहाँ पर एसआई यूनिट्स, द एटॉमिक मास यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। देखिए द एटॉमिक मास इन एसआई यूनिट्स, एटॉमिक मास यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ, ठीक है। एटॉमिक मास सिंबल पूछा है इन्होंने, ठीक है। हियर सिंबल इज आस्क दैट बाय विच सिंबल यू राइट द एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास यूनिट को हम जो सिंबल यूज़ करते हैं ना, वो यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका यू हो गया आंसर। फिर आते हैं 1 माइक्रोमीटर स्टैंड्स फॉर। अब देखिए इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, जैसे अब माइक्रोमीटर, तो जब भी किसी यूनिट को आप लिखते हैं ना, तो वहाँ पर जो प्रीफिक्स होता है, ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब क्या है, प्री मतलब जो पहले लगता है, ठीक है। तो ये किसी भी यूनिट के आगे लगाया जाता है, प्रीफिक्स हमेशा किसी न किसी यूनिट के आगे लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर में माइक्रो इज़ द प्रीफिक्स, माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स, और मीटर क्या है, मीटर आपकी यूनिट है। तो देखिए माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, माइक्रो का मीनिंग, माइक्रो इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट होता है और इसका मीनिंग होता है 10⁻⁻6, ठीक है। तो अगर माइक्रो के साथ मीटर लगा दिया जाए तो ये जो 10⁻⁻6 है, इसके साथ क्या लग जाएगा, मीटर आप आगे लगा देंगे, तो माइक्रोमीटर मतलब सिंपली 10⁻⁻6 मीटर इज द आंसर। देन अगेन द प्रीफिक्स फॉर द मल्टीपल 10⁻⁻1। देखिए 10⁻⁻1 के लिए हम डेसी यूज़ करते हैं, डेसी, ठीक है। सो डेसी इज द आंसर। डेसी जो है, अगेन आई विल राइट ऑल फॉर ऑल द ऑप्शंस, आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यूज़। सो डेसी के लिए 10⁻⁻1 है। पेटा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। पेटा होता है आपका 10⁻15, ठीक है। और जो एटो होता है आपका, वो कितना है, वो है आपका 10⁻−18, ठीक है। वो होगा आपका नेगेटिव में, 10⁻−18 में, -18, ठीक है। अब देखिए आ गया आपका कि 10⁻−18 प्रीफिक्स इस मल्टीपल का क्या होगा, तो एटो होगा, ठीक है। एक्सा अगेन मैंने आपको बताया हुआ है, चलो दोबारा से बता देते हैं कि जितनी बार आप देखेंगे आपका रिवीजन ही होने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको पता है कि टर्म 1 जो है वो आपका वो MCQ फॉर्म में ही होगा, सो दैट्स वाई यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ MCQs, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs प्रैक्टिस करने इस टाइप के। अब एटो के लिए ये देखिए 10⁻−18 इज़ देयर साथ, ठीक है। 10th में क्या, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम्स ऑफ वाटर इज़। अब 0.05 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ कीजिए। देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे वाटर का जो है वो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मैंने लिखा H2O, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए एक यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन के एटम हैं 2 और ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16, तो ऐड करके आपका बन गया 18। अब ये तो 18 तो आता है, ये होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट्स में, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राम में लिख दूँ, ठीक है, इस U की जगह पर अगर मैं ग्राम लगा दूँ तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। ये 1 मोल बन जाएगा किसका, पानी का। सो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मच, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर।
अच्छा, अब 18 ग्राम पानी आपका आता है, उसको एक मोला बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं 0.05 ग्राम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मोल कॉन्सेप्ट की एक डेफिनेशन और होती है कि 1 मोल ऑफ वाटर को आप एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी लिखते हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या निकालने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपने मॉलिक्यूल लिखने हैं, एटम लिखने कि आयंस लिखना है। ये डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस आपका है वो एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है कि आपका आयनिक है। तो क्योंकि ये सब्सटेंस जो है आपका मॉलिक्यूलर है, ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है एटम से मिलकर बना है। अच्छा, अब इसका ये देखिए कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। तो इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स जो हैं वो हैं, देखिए, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स को फिर एटम में लिखना हो तो कितने एटम के बराबर हुआ ये हुआ 6.022 इंटू 10⁻23, और साथ में आपने आगे मल्टीप्लाई कर दिया 3। ठीक है, इतने एटम्स के बराबर हो गया ये। ठीक है, एक मोल में, यानी 18 ग्राम में इतने। तो अब आपको 0.05 ग्राम में निकालने, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप फॉर्मूला लगाइए कि एक ग्राम में, यानी हम जो है हमेशा ही यहाँ पर जो है यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। तो 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में 3 इंटू 6.022, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, फिर आपको निकालना है 0.05 में। तो 0.05 में निकालने के लिए आप इस सेम नंबर से ये जो पूरी चीज़ है इसी को आप क्या कर देंगे, इसी पूरी चीज़ को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नंबर ऑफ़ एटम्स मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना आंसर निकाल लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज 5.02 इंटू 10⁻21। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना है आपने। तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ पर निकालते हैं, देखिए अब अगेन आ गया आपका द प्रीफिक्स फॉर द मल्टीपल 10⁻12। तो 10⁻12 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेरा यूज़ करते हैं। टेरा स्टैंड्स फॉर 10⁻12। अब अगेन मैं आपको बाकी भी बता देता हूँ क्योंकि हमारा रिवीजन ही होगा। तो एक्सा जो है वो है 10⁻18, और जो पेटा है आपका वो होता है 10⁻15। ठीक है, तो ये अब इनमें अगर आप देखें तो अगर आपको 10⁻12 ढूंढना है तो वो टेरा है।